एक समय की बात है। जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत ही शांतिपूर्वक रहते थे। जंगल का सरदार शेर था। वहीं पास के गांव से एक घमंडी बैल आया जो अपने बलवान शरीर पर पूरा घमंड करता था, जो हर समय अपनी शक्ति के गुण गाता था। बाकी के पशु पक्षी घबराए हुए थे। अरे, ये कौन आ रहा है हमारे जंगल में? ये इतना बलवान और इतना तगड़ा जानवर कौन सा आ रहा है? राजा से बात करनी पड़ेगी, ये सोचने लगे। सभी पशु पक्षी अपने राजा भाई से बात करने के लिए तैयार हो गए और वही बैल अपनी घमंडता और अपने बलवान शरीर पर पूरा घमंड करते हुए सभी पशु पक्षियों को डराने लगा। सोनी चिड़िया, अब हमें शेर राजा से बात करनी पड़ेगी। हमारे जंगल में कोई बहुत घमंडी और बहुत बलवान बैल आया है, उसे यहाँ से कैसे भगाया जाए? शेर राजा, जंगल में एक घमंडी बैल आया है। शेर वहां आता है और बैल से बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? घमंडी बैल बोलता है, तुम जंगल के राजा पुराने हो चुके हो। अब समय आ गया है कि जंगल को नया राजा मिले। शेर ने बात करते हुए कहा, कोई भी जानवर शरीर के साथ बुद्धि से भी बलवान होना चाहिए। सभी पशु पक्षी ने बैल के बलवान होने की कुछ शर्तें रखी। बैल ने वह शर्तें अपने आप कबूल की कि मैं ये सब शर्तें पूरी करूंगा और जंगल का राजा अब मैं ही बनूंगा। शेर ने उसे जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर जाने को बोला और बैल तैयार हो गया। घमंडी बैल सोचने लगा कि एक बार में पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया तो सबसे बड़ा बलवान और ताकतवर और जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। बैल जैसे कैसे करके अपनी बात पक्की की और जाकर अपनी निर्ममता से अपने बलवान शरीर पर घमंड करते हुए वह पहाड़ की ओर चलने लगा। वही हाथी बोला, अरे, इसको अपनी बुद्धि पर इतना भी भरोसा नहीं है कि ये क्या करने जा रहा है। इतना घमंड का काम इससे नहीं होगा। और बैल वहां चढ़ने लगता है। जैसे ही बैल पहाड़ की चोटी पर चढ़ना शुरू करता है, मन ही मन सोचता है, इन मूर्ख को कौन समझाए कि मैं कितना बलवान हूँ। मेरा शरीर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वही सभी जानवर एक तरफ खड़े होकर यह देख रहे थे कि इसकी बुद्धि में इतना भी नहीं है कि इतना घमंड किस काम का। ये इतने ऊपर चढ़ रहा है, ये वापस आएगा भी या नहीं? वहीं शेर राजा बोलते हैं, अरे, देख तो जाओ अभी होता क्या है। समय बीतता गया और बैल अपने ऊपर चढ़ता रहा और वह धीरे धीरे पहाड़ को पूरा करने वाला था। वहीं पर सारी चिड़ियाएं बोलने लगी, शेर भाई, अगर इसने ये पूरा कर लिया, धैर्य रखो, अभी बहुत समय है, ऊपर जाने तक को बहुत टाइम चाहिए और उतने में देखते जाओ होता क्या है। वैसे तो मुझे ये बहुत बलवान लग रहा है। अरे, इसको नहीं पता कि ऊपर जाते जाते इसकी सांसें फूलने लगेगी, ये ऊपर तक नहीं जा पाएगा। पर इसकी बलवानता और इसकी हिम्मत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा कर लेगा। शेर भाई, क्या ये कर लेगा? समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है, इसका घमंड भी बदल जाएगा। तुम धैर्य रखो, ये बहुत जल्द अपना घमंड के साथ ही नीचे आएगा और इसके घमंड जरूर टूटेगा। हाँ शेर भाई, हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं कि ये और इसका घमंड जरूर टूटेगा। हाँ,
समय का चक्र बहुत जल्द बदलता है और यह देखकर बैल बहुत हंस रहा था कि इन मूर्ख को क्या पता कि इनका नया राजा तो मैं ही बनूंगा। और वहीं सारे जानवर बैठकर ये देख रहे थे, ये कितनी दूर तक और चल सकता है और यह कब तक चल पाएगा। इसके अंदर कितनी हिम्मत और इसका मंद बुद्धि कहाँ चली गई जो ये ऐसा निर्णय ले बैठा और पहाड़ की इतनी ऊंची चोटी पर चला गया। वहीं शेर ये देख रहा था कि इसका धैर्य, इसकी शक्ति और इसका शरीर कब तक जवाब नहीं देगा और यह कब तक ऐसे चढ़ता रहेगा। सभी जानवर यह सोच रहे थे कि ये